हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो शुरू करते हैं अपन लोग मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास तक मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी थ्योरी लगभग कंप्लीट कर ली है और इसके अंदर में एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, एक फ्लो चार्ट आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था। यहाँ तक अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज अपन लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि जो भी फ्लो चार्ट बनाया है या कितनी वैरायटी तक के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं, वो एक बार अपन लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिख रहा हूँ और स्टूडेंट्स आप लोग भी साथ साथ ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में लिखते जाएं। एक साथ हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे। लगभग मैं आप लोगों को यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। और ये 10 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड यू विल फाइंड कि ये कर लिया तो मोल कॉन्सेप्ट जिंगा लाला हो जाएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बहुत आसान सा पार्ट है जो अपन को देखना है। यहाँ पर आप लोगों को बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं और 1.6 ग्राम ऑफ CH4 में। तो आप लोग खुद ही सोचिए, आप लोगों को मास गिवन है, मास से फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग सोचिए, मोल्स बनाने हैं, मोल्स के बाद आपको मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं और मॉलिक्यूल से आप इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बस यही प्रोसेस से आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। स्कूल लेवल पे 11th क्लास में ऐसे बहुत बार बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड से आप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन स्कूल लेवल पे बहुत पूछे जाएंगे। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहली चीज हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे CH4 के। तो ये हो गया गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। तो कार्बन का मास होगा इसमें 12 और हाइड्रोजन का मास होगा 1, लेकिन 4 हाइड्रोजन हैं इसलिए इसका मास हो जाएगा 4। तो 12 + 4 16 ग्राम्स। ग्राम्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पर ग्राम मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10। ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। तो अब मुझे कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो आप सब जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, Na से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। अगला पार्ट देखते हैं कि अगला अपन लोग को क्या कैलकुलेट करना है। अपन लोग को अब कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करें, तो आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 multiplied by total number of molecules। तो देखिए अब आप यहां पे देख लीजिए एक बार, CH4 की अपन लोग बात कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, है ना। इसको कैसे कैलकुलेट करना है तो यहां सीख लेते हैं। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो 1 + 1 + 1, तो ऐसा अपन लोग अलग अलग देखेंगे। तो यहाँ पर टोटल मिला के 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर अगर आप इसके पास देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन लोग कि एक मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास में 1/10 इनटू में Na। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ गया Na। अब अगर यही क्वेश्चन कंपटीशन में आ रहा होता तो कंपटीशन में आपके पास आंसर्स होते Na, Na/2, Na/3, 2Na, ऐसे अलग अलग 4 ऑप्शंस होते। तो आप लोगों को ये पूरा सॉल्व करके यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, क्वेश्चंस एग्जामिनर बदल भी सकता है, यहाँ पे बोल देता 6 × 10⁻23, 12 × 10⁻23, है ना। ऐसे अलग अलग ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 6.84 मिलीग्राम ऑफ C12H22O11। मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे दिया है बच्चों। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होगा जब आपको सिर्फ नाम लिखा हुआ मिलेगा तो आप लोग नाम याद कीजिए, नाम के साथ फॉर्मूला समझने की कोशिश कीजिए कि इसको कैसे करना है। तो आप देखिए वापस से, आपको क्या गिवन है, मास गिवन है। क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करेंगे, मोल्स के बाद मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे और मॉलिक्यूल्स के बाद एटॉमिसिटी की हेल्प से, परमाणविकता की हेल्प से आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहली चीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सुक्रॉस C12H22O11, इसको आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। गिवन मास है मेरा 6.84 इंटू 10⁻⁻3। अर्लियर क्लासेस में मैंने आपको पहले भी समझाया है कि हमेशा जो मास लिखना होता है वो किस में लिखना होता है, ग्राम्स में। और सुक्रॉस की अगर मास की मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर, तो उसका मास होता है 342। इसको अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर 684 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 342। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2 इंटू 10⁻⁻5, ये हो गए तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के बाद अब अपन लोग को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है जितने मोल्स होते हैं उसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर दें, Na से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 Na। ये आ गए आपके पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आप जानते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालने हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं ये अब अपन लोग देखते हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है, उसको अपन लोग को अब एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो कार्बन के रेस्पेक्ट में सुक्रॉस में एटॉमिसिटी कितनी है, तो यहाँ पे हमारे पास में 12, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास टोटल सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 24 इंटू 10⁻⁻5 Na। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे, तो देखिए 2 इंटू 10⁻⁻5 Na, ये तो हो गया हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बस इसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी होती है, 22 होती है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा 44 इंटू 10⁻⁻5 Na, है ना। अब अगर अपन से यही पूछा जाए कि वापस ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, उसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है हमारे पास में, 11 है। तो आई थिंक अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22 इंटू 10⁻⁻5 Na। देखिए बच्चों बिल्कुल फ्लो चार्ट फॉलो हो रहा है यहाँ पर कि किस तरह से अपन को इनिशियली क्या गिवन है, मास गिवन है, मास से मोल्स निकालिए, मोल से मॉलिक्यूल्स निकालिए। अब आपके पास दो रास्ते हैं, आप चाहे तो एटम्स पूछे तो एटम्स निकाल सकते हैं, अगर आपसे इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो आप लोग इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन लोग देख पा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं। अब अपन कुछ और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, है ना। चलिए अब जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से हाई लेवल होंगे इससे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं अपन। अब अगला क्वेश्चन, मुझे मालूम है कुछ बच्चों को थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन एक बार आप फ्लो चार्ट तक अच्छे से समझिए, फ्लो चार्ट तक आप लोग मेहनत कीजिए कि यहां तक हमें समझ में आ गया है, तो उसके आगे फिर आप लोग सारा काम कर पाएंगे, सब क्वेश्चंस आप लोग ढंग से सीख पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वेट ऑफ CH4 शुड बी टेकन which contains 2.4 into 10⁻24 atoms of हाइड्रोजन। ये हो गया अपना एक क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन और लिख देता हूं, calculate mass of glucose required which contains 7.2 into 10⁻26 atoms of ऑक्सीजन। बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। एंड यू विल फाइंड कि अब देखिए एक चीज समझिए इसको कैसे करना है। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है नंबर ऑफ एटम्स और पूछा क्या है, वेट ऑफ CH4। अगर फ्लो चार्ट को समझ पा रहे हैं बच्चों, तो एक चीज देखो, आप लोगों को अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, पहले वाले दोनों क्वेश्चंस के अंदर में मास गिवन था, एटम्स की तरफ जा रहे थे। अब उल्टा पूछ लिया एग्जामिनर ने, एटम गिवन है तो रिवर्स ऑर्डर में आना पड़ेगा, बिल्कुल उल्टा चलना पड़ेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले एटम से मॉलिक्यूल निकालेंगे, मॉलिक्यूल से मोल निकालेंगे, और मोल से क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे, वेट कैलकुलेट करने वाला है। तो देखिए जरा, अब देखिए एटम से मॉलिक्यूल निकालने, तो देखिए आपके पास में क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये कितने दे रखे हैं, 2.4 इंटू 10⁻24।
ठीक। लेकिन आप देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना है अब, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, यही तो कैलकुलेट करना है, क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं, एटम गिवन है अपन को कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूल्स। तो इसको कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए अपन ने पढ़ा है कि जो भी एटम्स के नंबर गिवन हो उसको किससे डिवाइड कर दिया जाए, एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एटम्स है हमारे पास 2.4 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दिया जाए। तो आप ही बताइए हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है इसके अंदर में, 4 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 0.6 × 10⁻24, इसे अपन लोग लिख सकते हैं 6 × 10⁻23। अपने पास में क्या मिल गए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए तो अपन लोग अब नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं भैया, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अपन डिवाइड कर देते हैं Na से, तो Na का वैल्यू होता है हमारे पास 6 × 10⁻23। तो हमारे पास कितने मोल आ गए हैं, 1 मोल आ गए हैं। देखिए मोल्स मिल गए हैं, अब अपन को मास कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास मास, या फिर अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़े तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेट। तो मास और वेट ऑफ CH4 ये कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। तो अपना आंसर इसके अंदर में आ जाना चाहिए 16 ग्राम्स। तो यहाँ जो अपन से वेट पूछा गया है वो हो जाएगा अपना 16 ग्राम्स। देखिए चार्ट जो हमने बनाया है, फ्लो चार्ट, बस उसी को ही फॉलो करना है, चाहे वो एक्चुअल ऑर्डर में फॉलो हो या रिवर्स ऑर्डर में फॉलो हो, दोनों में से किसी भी ऑर्डर में आप देख लीजिए, ये परफेक्टली ऐसे ही होना चाहिए। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको वापस से मास कैलकुलेट करने को बोल रहा है, और हमें दे क्या रहा है, हमें दे रहा है कुछ एटम्स। देखिए रिक्वायर्ड विच कंटेन्स 7.2 × 10⁻26 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए एक चीज है यहाँ पर, मुझे ग्लूकोज का फॉर्मूला ही नहीं पता है। अगर ऐसा हो गया तो आप एक क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, आप कितना ही फ्लो चार्ट याद रख लीजिए। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने आप लोग को अब तक जितने भी लेक्चर्स उनमें अलग अलग फॉर्मूलाज भी सिखाए हैं। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है इसका फॉर्मूला देख लीजिए एक बार, C6H12O6 होता है। ये फॉर्मूला आएगा तो ही अपना काम हो पाएगा, नहीं तो अपना काम हो ही नहीं सकता है बच्चों। तो देखो कैसे करना है, यहाँ पर देखिए एक बार, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यही तो गिवन है आपको, है ना, वो कितना दे रखा है 7.2 × 10⁻26, यही दे रखा है। अब अपन क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। तो अपन ने क्या रूल जानते हैं, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं उसमें किसका डिवाइड कर दो, एटॉमिसिटी का डिवाइड कर दो। तो भैया ये तो हो गया आपके नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी। किसके एटम्स हैं ये, ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर, 6 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.2 × 10⁻26। ये क्या मिल गया हमको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। अब हम क्या कैलकुलेट कर ले, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर ले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 ये कितना आना चाहिए, 1.2 × 10⁻26 डिवाइडेड बाय, अपन को इसके मोलर मास से डिवाइड करना है। तो ग्लूकोज का मोलर मास, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना, इससे डिवाइड करना है। तो ये कितना होना चाहिए, देखो 1.2 × 10⁻26 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू होनी चाहिए हमारी 180। राइट, यहाँ तक की बात अपन को समझ में आती है कैसे करना है। राइट, अब देखो, अब अपन को मास ऑफ ग्लूकोज निकालना है, वो तो निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ तक देखो मोल्स तक सब कुछ समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, तो इसको जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, ये हो जाएगा 10, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे अपने पास में मोल्स आ गए 2/3 इंटू 10⁻24, ये हमारे पास आ गए। देखो दोबारा समझ लो बच्चों, गड़बड़ मत करो। हमने निकाला है नंबर ऑफ एटम्स, ये हमको गिवन था। नंबर ऑफ एटम्स से मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं, जो भी एटम्स गिवन होता है उसको एटॉमिसिटी से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में अपन क्या करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में अपन ग्राम मॉलिक्यूलर मास का भाग दें। बस रटे जाओ, है ना बच्चों, मैं लिखे जा रहा हूँ, आप लोग को सीखना है, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। ये गलत किया है यहाँ पर, इधर देखो क्या किया है हम लोगों ने, पहले ढंग से सीखो। जब भी हमको मॉलिक्यूल्स गिवन थे उससे मोल कैसे काउंट करते हैं, उसे मोल काउंट करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, Na से डिवाइड करते हैं। आपने किससे डिवाइड किया है यहाँ पर, ग्राम मोलर मास से डिवाइड किया है। क्या ये सही आया क्या आंसर,
देखो बच्चों ऐसे गलती हो जाएगी, इसलिए फ्लो चार्ट परफेक्टली दिमाग में रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ऐसे करते करते शुरू किया था सर, बीच में कहीं पे गलत हो गया, पता नहीं चल रहा है, ऐसा गलती नहीं करना है ना। ये चीज आप लोग समझ लो, क्योंकि गलती हो सकती है, हो जाएगी गलतियां, लेकिन एग्जाम में ये गलतियां ना करें, यही आप लोग सीख लें कि यहां पर अपन से गड़बड़ हो रही है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रहा है कैसे करना है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻26। इसको डिवाइड करना है हमें Na से, Na मतलब 6 इंटू 10⁻23 से। यहाँ से इसको हटा दीजिए, ये हो गया 10, इधर आ जाएगा 2, और इनकी जब पावर्स को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 200। तो 200 मोल्स हमारे पास किसके आ गए, ग्लूकोज के। एक मोल का मास कितना, 180 ग्राम्स, अभी अभी डिस्कस किया है ना। तो टोटल मास और वेट ऑफ ग्लूकोज, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो हो गया 180। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36,000 ग्राम्स, और आप चाहें तो इसे आप लोग लिख सकते हैं 36 किलोग्राम। देखिए आई होप आप लोगों को फ्लो चार्ट को फॉरवर्ड ऑर्डर में और बैकवर्ड ऑर्डर में चलाना आ गया कि मास गिवन है तो एटम्स कैसे फाइंड आउट करना है, और अगर एटम्स गिवन है तो मास कैसे फाइंड आउट करना है, वो यहां तक अपन सबको क्लियर होना चाहिए। आई थिंक अपने को ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हैं। अब अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है, चलिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं अब अपन लोग यहां पर। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स present in a sample of sample mixture of 110 grams of CO2, 96 grams of ozone, 90 grams of water, 160 gram of SO3 and 342 grams सुक्रोज। इसको अपन को कैलकुलेट करना है। और अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन पे इसी से मिलता जुलता है, क्वेश्चन नंबर 6 अपन लोग बोलेंगे यहां पर। सो व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज विच कंटेन्स। देखिए आप लोग जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूं। ये क्वेश्चन मैं उसी टाइम पे पूरा कर दूंगा। तो चलिए एक बार समझते हैं इसको कैसे कंप्लीट करना है, कैसे डिस्कस करना है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। सबसे लास्ट में आ गए हम अपने फ्लो चार्ट में। क्या दे रखा है, हमको कुछ मास दे रखा है, तो इसका मतलब मास से मोल निकालो, मोल से मॉलिक्यूल निकालो, और मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स निकालो। यही तो ट्रिक है। तो देखो उसको कैसे करना है अपन एक बार देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे को सब्सटेंस क्या क्या गिवन है। तो देखिए सब्सटेंस हमारे को गिवन है CO2 गिवन है, नेक्स्ट हमारे को ओजोन गिवन है, नेक्स्ट हमारे पास H2O गिवन है, इसके बाद हमारे पास SO3 गिवन है, और सबसे लास्ट हमारे पास सुक्रोज गिवन है। बच्चों सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो फिर क्या होता है, C12H22O11। बिल्कुल सही बात है, C12
H22O11, यही तो होता है ना। अब देखो हमारे को इस डेटा के साथ में और भी कुछ दे रखा होगा, है ना। हमको इन सब का क्या दे रखा है, गिवन मास दे रखा है। तो गिवन मास एक बार देख लेते हैं और फिर अपन को क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने। नंबर ऑफ मोल्स के बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने। और मॉलिक्यूल्स के बाद क्या कैलकुलेट करना है, एटम्स कैलकुलेट करने हैं। किसके भाई, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन अपन को यहाँ पर कैलकुलेट करना है, यही तो हुआ ना। तो देखो गिवन मास कितना है, CO2 का कितना दे रखा है 110, है ना। गिवन मास अपन को किस में दे रखा है, ग्राम्स में दे रखा है 110। ऑक्सीजन का कितना दे रखा है अपन को 96 दे रखा है। वाटर का कितना दे रखा है 90 दे रखा है। SO3 का कितना है 160 और सुक्रोज का कितना होता है 342, ये अपन को दे रखा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितने आएंगे 110 डिवाइडेड बाय 44, हम सब जानते हैं गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यही तो होता है। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 2.5। इधर देखिए 96 डिवाइडेड बाय ओजोन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 48। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा अपना 2। यहाँ पे है हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय 18 करना पड़ेगा क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18। यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 5, ठीक है। इधर देखिए 160 गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जब आप इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80 और यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 2। यहाँ पे SO3 के कितने मोल्स है, 2 मोल है। C12H22O11 में इसका मास कितना होता है 342 ही होता है। तो ये हो गया 342 डिवाइडेड बाय 342, तो यहाँ पे इसके कितने मोल आ गए 1 मोल आ गए। तो सबके मोल्स हमारे पास आ गए, है ना, सबके मोल्स हमारे पास हैं। अब क्या करना है, मोल से किस पे चलना है, मॉलिक्यूल्स पे। मोल से मॉलिक्यूल पे जाने का तो बहुत ही आसान तरीका है, क्या, Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 2.5 Na, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2 Na, यहाँ पर कितना हो जाएगा वाटर के 5 Na, SO3 के कितने Na हो जाएंगे 2 Na और सुक्रोज के कितने Na हो जाएंगे 1 Na, यही तो होगा। अब देखिए मॉलिक्यूल्स में मिल गए, अगला क्या चाहिए, ऑक्सीजन के एटम्स। तो बस इतना ही करना है, मॉलिक्यूल से एटम्स कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूल्स को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, सिर्फ और सिर्फ एटमॉसिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर CO2 की एटमॉसिटी कितनी है 2 से मल्टीप्लाई करोगे जब इस डेटा को, तो अपने पास आंसर कितना आएगा 2.5 इंटू 2 तो 5, Na तो साथ में लिखा हुआ ही है, राइट। अब आप देखो ओजोन में, ओजोन की एटमॉसिटी कितनी है 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर 5 है, वाटर में ऑक्सीजन की एटमॉसिटी कितनी होती है 1, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। इधर देखिए SO3 में एटमॉसिटी कितनी है 3 ऑक्सीजन की, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आ गया 6। अब देखिए ओजोन में कितना है भाई ऑक्सीजन 11 है, 11 इसकी एटमॉसिटी है, इसको 1 Na से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आ गया 11। बस इन सबको जोड़ दीजिए, ये कितने हो गए 33 Na होना चाहिए, है ना। 11 + 11 + 11 यही तो हो रहा है, तो 33 Na होना चाहिए। ये किसके मॉलिक्यूल्स, ये किसके एटम्स हो गए हमारे पास में ऑक्सीजन के, यही तो आपसे पूछा था, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इसको सॉल्व कर लो, है ना। अगर आपके पास मान लो वैल्यू में आंसर दे रखा हो तो Na रख के आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज अपने पास आंसर आ ही गया, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कैसा है बेटा, what should be the mass of glucose which contains same number of oxygen atoms as present in previous question। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन तो आपके सामने पूरा सॉल्व किया हुआ ही है ना। तो देखो इसके अंदर में कितना है भाई, आप पहले ये देखो ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, ये अपने पास में आ गया, यही तो है अपने पास में, है ना। अब अपन को इतने ही ऑक्सीजन के एटम्स चाहिए, किसमें, अब आप देखो एक चीज समझो बच्चों, ये जो नंबर आया वो किससे आया, इन सबके मिक्सचर से आया, यही तो हुआ ना, CO2 O3 SO3 इन सबके मिक्सचर से आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दिया, आप बोले इन सबके मिक्सचर से नहीं आया, आप तो ऐसा मान लो कि एक ऐसा ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाना है, ऐसा ग्लूकोज लेना है हमको जिसमें इतने सारे ऑक्सीजन के एटम्स होने चाहिए, यही तो हुआ ना, इतने सारे ऑक्सीजन के एटम्स होने चाहिए। अब ढंग से समझना, एटम्स दिए हुए हैं, मास पूछा जा रहा है, उल्टा करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में, एटम्स गिवन है, मास पूछा जा रहा है। तो अब देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम तो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर ले, मॉलिक्यूल्स ऑफ C6
ग्लूकोज है ना बेटा, तो इसलिए C6H12O6, तो क्या करेंगे 33Na, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय क्या करना होता है, एटमोसिटी करना होता है, तो यहाँ पे एटमोसिटी के लिए डिवाइड कर देंगे हम लोग 6 से, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम्स तो एटमोसिटी तो 6 ही है ना इसके अंदर में। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5.5 Na। ये हो गया आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्या चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 क्या सीखा था, 5.5 Na डिवाइडेड बाय Na से ही तो डिवाइड किया था, है ना, Na से Na कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितने मोल्स आ गए, 5.5 मोल्स आ गए, राइट। अब आपको मोल्स नहीं चाहिए, आपको तो मास चाहिए, तो मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ ग्लूकोज, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 180। ग्लूकोज का मास कितना होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 180 होता है, तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये डेटा आ जाएगा 990 ग्राम्स। देखो एग्जामिनर एक क्वेश्चन और बना सकता था, ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, जिसमें अपना कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ रहा है अपन को, है ना। अब देखो एग्जामिनर एक क्वेश्चन और बना सकता था, जैसे जेई में क्वेश्चन आते हैं ना एक साथ कि एक कोई पैराग्राफ दे देंगे, फिर उससे फर्स्ट क्वेश्चन बनाओ, फिर उससे सेकंड बनाओ, फिर थर्ड बनाओ, ऐसे इंटरलिंक्ड कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि एक डेटा दे दे और उस पर 1, 2 या 3 या 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहां पर एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है बताइए, है ना, जैसे आपको बोलते हैं कंपेयर द मास, ढंग से समझना, कंपेयर द मास ऑफ ग्लूकोज विद सैंपल मिक्सचर, कंपेयर द मास ऑफ ग्लूकोज विद सैंपल मिक्सचर। तो ग्लूकोज का मास कितना आया, 990 ग्राम्स आ गया, राइट। अब इसका मास कितना है, अरे तो भाई इसका मास अपन टोटल जोड़ लेंगे, यही तो है इसका मास, और क्या है। जब आप इस सबको जोड़ोगे तो नियरली ये जो डेटा आएगा वो मेरे पास आएगा 798 ग्राम्स इसका डेटा आएगा। तो अब आप बताइए कि किसका मास ज्यादा है, ग्लूकोज का मास ज्यादा है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लूकोज का मास ज्यादा है सैंपल के मास से, सैंपल का मास ज्यादा है, ऐसा एक ऑप्शन बना सकता है ना, सैंपल का मास ज्यादा है, कह देगा दोनों बराबर है, या फिर कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, ऐसे क्वेश्चंस भी तो बन सकते हैं बच्चों। तो देखो यहां पर इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल सा पार्ट है, यहां तक की चीजें अपन को समझ में आ गई है, तो अब अपन करते हैं नेक्स्ट पार्ट, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। देखो बच्चों, लिखो क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ इथेन शुड बी टेकन which contains same number of hydrogen atoms present in 80 ग्राम ऑफ CH4। एक नई कैटेगरी का क्वेश्चन है बेटा, ये अभी तक जो अपन लोगों ने किया है वैसा नहीं है, उससे अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको इसका कुछ भी नहीं समझाऊं तो भी आप इसको पूरा कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर में। आप लोग तब तक इससे पहले वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं ये लिख देता हूँ आप लोगों को क्वेश्चंस, है ना, फिर अपन शुरू करते हैं।
चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो एक तरीका अपन लोग अब समझ लेते हैं कि क्या है वो तरीका। देखिए क्या गिवन है भाई, आप लोगों को कुछ मास गिवन है, मास से क्या निकालोगे, मोल निकालोगे, मोल से क्या निकालोगे, मॉलिक्यूल निकालोगे, मॉलिक्यूल से क्या निकालोगे, एटम्स निकालोगे। क्यों भाई, देखो यही तो है ना, मास से मोल निकालोगे, मोल से मॉलिक्यूल निकालोगे, मॉलिक्यूल से एटम निकालोगे, और फिर उसको क्या करोगे, इथेन के इक्वेट करोगे। यही तो करने वाला हो, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, आधा पेज का हो जाएगा, और फिर टाइम भी जाएगा, गलती होने के भी चांसेस होंगे। हमको बोला क्या है, क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ो बच्चों, बोला क्या है, सिर्फ एक ही तो चीज बोली है कि भैया इथेन का वो मास बता दो जिसमें क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए। मतलब ये जो डेटा दे रखा है, इस डेटा में जितना हाइड्रोजन के नंबर हैं उतने के उतने हाइड्रोजन जो हैं वो इथेन में भी तो होने चाहिए ना। यही तो बोला है, तो इसका मतलब क्या बोला है आपको यही तो बोला है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन C2H6 इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन CH4। बस यही तो है ना, क्वेश्चन से तो मुझे यही समझ में आता है ना बच्चों। आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, अब इसको कैसे निकाला जाए। तो एक चीज समझो जरा, मैं क्या कर रहा हूं, आप एक पार्ट ढंग से समझ लेना, बस यही इसका ट्रिक है ना। सबसे पहली चीज मैंने लिखा N ऑफ CH4, क्या मतलब हुआ इसका, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया मैंने। नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो बताइए क्या मिलता है, नंबर ऑफ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, पढ़ा था ऐसा अपन लोगों ने, आ रहा है बच्चों समझ में, है ना। नंबर ऑफ मोल्स को Na से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब इस मॉलिक्यूल से मुझे क्या निकालने हैं, एटम्स निकालने हैं। तो जरा बताओ CH4 में हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी होती है, 4 होती है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया। एक बार और करते हैं, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 गिवन मास अपॉन गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इससे अपन सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय अपन इसको कर दें Na। तो देखिए मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए। किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए भैया, C2H6 के। अब हमें मॉलिक्यूल्स थोड़ी कंपेयर करने हैं, हमें तो एटम्स को कंपेयर करना है। तो बताओ जरा इस मॉलिक्यूल्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे कि मुझे नंबर ऑफ एटम्स मिल जाए हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन की एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लीजिए। बस यही इसका ट्रिक है, यही इसका हो गया, यहाँ पर सॉल्व हो गया, देखो है ना। तो अब आप देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है, 6 की जगह 6, C2H6 का मास ही तो निकालना है, यही तो पूछा है भाई, राइट। C2H6 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 30, इधर हो गया Na, इधर देखो 4, CH4 का मास कितना गिवन है, 80, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 16, इधर हो गया अपना Na, राइट। Na से Na कैंसिल आउट करो, राइट। बाकी सबको जब आप इसको सॉल्व करोगे, इधर देखो, इधर क्या हो गया है 5, इधर हो जाएगा 8, यही तो होगा। इधर देखिए यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक। जब आप इसको अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो W इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 32 इंटू, गलत हो गया बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 16 1 जा 16 और यहाँ पे आ जाएगा 16 5 जा 80, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इधर हो गया 20, ठीक है, और इधर देखिए 6 5 जा 30, तो इधर आ जाएगा 5, तो ये कितना हो गया 100 ग्राम्स हो जाएगा। देखो बताओ बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ना। एक बार इस पार्ट को देखो, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, टेक योर टाइम और अंडरस्टैंड करो। उसी के बाद हम लोग अब इसको शुरू करेंगे कि यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है, पक्का, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहाँ तक अगर अपनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक अपने को सब कुछ क्लियर है, तो मान के चलिए अगला क्वेश्चन भी हो गया है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे करना है, क्या है, ये एक बार आप लोग देख लो, एक बार, है ना, देखते हैं। चलो ये चीज को P4 है अपने पास में, है ना। अब सेम चीज है यहाँ पर भी, बस ये ट्रिक अगर अपन को बनानी आ गई इस क्वेश्चन के अंदर में, तो मान के चलिएगा ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों का क्वेश्चन हो गया है ना। तो चलो कैलकुलेट वेट ऑफ P4 रिक्वायर्ड विच हैज सेम नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स। वही सेम देखो, यहाँ पर सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स। तो क्वेश्चन में क्या है भाई, क्वेश्चन यही तो कह रहा है, नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स
इन P4 इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स इन H3PO4 प्लस PH3 प्लस P4O10, यही तो है ना। इन सब का जो मिक्सचर आपने बनाया उसमें जितने भी फास्फोरस के आइटम्स है उनका नंबर P4 के फास्फोरस के आइटम्स के इक्वल होना चाहिए, बस यही तो इसका ट्रिक है। तो अब देखो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख लूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 मल्टीप्लाइड बाई Na, ये तो हो गए तुम्हारे मॉलिक्यूल्स। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर सॉरी एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी कितनी होती है P4 की, 4, इससे मल्टीप्लाई कर दो। इधर देखो H3PO4 है ना, तो H3PO4 के मोल्स मल्टीप्लाइड बाई Na और इनटू कर दो, यहाँ पे फास्फोरस कितना है, कितने एटम्स हैं फास्फोरस के, एक ही तो है, तो एक से मल्टीप्लाई कर दो। ये एक ट्रिक हो गया है ना, ये एक पार्ट हो गया। प्लस अगला देखो PH3 में, और इसी तरह से अपन क्या करेंगे P4O10 में। तो PH3 के मोल्स मल्टीप्लाइड बाय PH3 के मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na, और इसमें भी आगे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से ही अपन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि PH3 में फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। प्लस क्या करेंगे अपन लोग यहाँ पर, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4O10 मल्टीप्लाइड बाई Na। अब यहाँ पर P4O10 में फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी है, 4 होती है, क्योंकि P4O10 में 4 फास्फोरस है, इसलिए अपन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए Na तो सब जगह है, Na तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू W डिवाइडेड बाय P4। P4 के लिए अगर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 124। एक फास्फोरस का मास कितना होता है 31, 4 का कितना होगा 124, ठीक है। इक्वल टू अपन लोग लगा देते हैं, यहाँ पर देखो 1 की जगह 1 इंटू H3PO4 के मोल्स, तो H3PO4 का कितना मास गिवन है अपने को 98 गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हो गया क्लियर, ठीक है जी। आगे बढ़ो, प्लस यहाँ पे 1 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने, यहाँ पे 1 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स। PH3 के मोल्स कितने हैं, तो PH3 के मोल्स अपन को निकालने के लिए गिवन मास दे रखा है, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यही तो होगा, राइट। प्लस 4 इंटू P4O10 के अपन लोगों को मॉलिक्यूल सॉरी P4O10 के मोल्स कैलकुलेट करना है, तो इसका गिवन मास कितना है 568 डिवाइडेड बाय, अपन लोग क्या कर ले यहाँ पर 568। तो देखिए इसका जब मास कैलकुलेट करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो देखिए फास्फोरस का हो गया 124 और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास में 10 है, तो ऑक्सीजन के लिए हो गया 160, तो यहाँ पर हो गया 284। तो देखिए 284, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इन सारी चीज़ों को, तो अपने पास देखिए कितना आसान हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 8, राइट। और जब आप इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये डेटा हो गया 31। तो देखिए W कितना आ गया, W आ गया अपना 31 इंटू में 11 इज इक्वल्स टू 341 ग्राम्स, ये इसका आंसर हो गया। अब आप देखिए ये मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग देखो क्या गिवन है, ग्राम गिवन है, आप क्या निकालते, मॉलिक्यूल सॉरी मोल्स निकालते, मोल से मॉलिक्यूल्स निकालते, फिर एटम्स निकालते, तो ये कितना बड़ा हो जाता क्वेश्चन, राइट। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसकी कि अपन लोगों को ऐसे ट्रिक आनी चाहिए। आई थिंक अपन लोगों को यहां तक समझ में आया है, ठीक है। अब एक दो और सुपर क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे अपन लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। एक दो और अच्छे क्वेश्चंस निकालते हैं, चलिए करते हैं शुरू। देखिए फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2 3 into 10⁻22 molecules of CO2 is removed. Calculate mass and moles of remaining CO2.
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल 6 into 10⁻23 atoms of helium was removed, then calculate same question है, mass and moles of leftover helium gas। देखिए कैसे करना है अपन लोगों को बच्चों, एक बार देख लेते हैं किस तरह से अपन लोग इसको करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, अब अपने को क्वेश्चन में दो डेटा गिवन है, अभी तक तो एक ही गिवन होता था, अब 2 डेटा गिवन है। एक क्या गिवन है, मास गिवन होता था तो मोल निकालते थे, मोल से मॉलिक्यूल निकालते थे, यही सीखा। ये लो जी मॉलिक्यूल्स भी दे दिया। सबसे लास्ट वाले पार्ट पे आ गए हम, सेकंड लास्ट पार्ट पे मॉलिक्यूल्स भी गिवन हो गए। अब क्या करें और कैसे सॉल्व करें, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन पढ़ो, इतना सारा CO2 था, उसमें से ये हटाया हमने, रिमूव करने का मतलब इतना CO2 हटा दिया। तो बेटा एक बात ऐसा समझो, मैंने कहा 1 किलो में से 100 ग्राम हटा दो, तो हटा ही नहीं सकते। एक तुम बोलोगे 1 माइनस 100 करोगे, बोले सर माइनस का 99 आता है, ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि कोई भी चीज को घटाना हो जोड़ना हो तो उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहां पर ये है ग्राम में, यहां पर ये है मॉलिक्यूल्स में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे करें वो देखो आप एक बार। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल लेते हैं। कितना दे रखा है, गिवन मॉलिक्यूलर मास, सॉरी गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यही तो होना चाहिए। ये कितना हो गया बेटा जी, 1/2, 0.5, यही तो है। मोल्स मिल गया हमको। अब मोल्स से हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। क्या तरीका है भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ये कब है, शुरुआत में, इनिशियली है। 0.5 इंटू में Na करते हैं, तो Na की जगह मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर 6 इंटू 10⁻23। सॉल्व करोगे तो हमारा डेटा आ जाएगा 3 इंटू 10⁻23, यही तो है। ये टोटल CO2 के मोल्स है, इसमें से कुछ आपने रिमूव भी तो किए ना। तो देखो हमारे पास में कितने बच रहे हैं वही तो देखना है, रिमेनिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। देखो टोटल कितने, 3 इंटू 10⁻23, उसमें से कितना हटाना है, 3 इंटू 10⁻22। अब एक चीज समझो, जब भी कुछ इस तरीके की कैलकुलेशन सॉल्व करनी हो तो हमें हमेशा साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी पड़ती है। साइंटिफिक कैलकुलेशन का मतलब हो गया, जो ये पावर है, ये पावर क्या कर दीजिए आप लोग, इसकी सिमिलर कर दीजिए, है ना। तो पावर अगर सिमिलर कर दें तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या बच्चों, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 30 इंटू 10⁻22 माइनस 3 इंटू 10⁻22। कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक 23 से 22 बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। पावर कॉमन ले लो तो क्या बच गया, 27 इंटू 10⁻22। बस इतना ही तो हमारे पास में क्या बचे हैं, CO2 के मॉलिक्यूल्स बचे। हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है उनका मास और उनके मॉलिक्यूल्स। अब आप देखो, अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है हमारा। अब हमने क्या है हमारे पास, अभी मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल से आपको क्या क्या पूछा है, मास और मोल्स। तो मॉलिक्यूल से मोल्स निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, कौन सा वाला, लेफ्ट, कितना जो बच गया बस वही तो निकाल रहे हो आप लोग। तो यहां पर देखो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na ही तो करते हो, ये हो गया Na, यही तो आएगा। तो अब देखिए उसको कैसे सॉल्व करना है ना। यहां पर आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ रहा है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहां पर हो जाएगा 6 4 जा 24, 3 इंटू हो गया 10⁻⁻1, मतलब हमारे पास में यहां पर कितने मोल्स आ गए हैं, 0.45 मोल्स आ गए हैं। तो मोल्स का तो आंसर खत्म हो गया। मोल्स कितने आए बेटा अपने पास में, 0.45 मोल्स। क्लियर है। अब मास कैसे निकालते हैं, तो देखो मोल्स पता है तो मास कैसे निकालते हैं भाई। मास के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा।
आ जाएगा। तो ये हमारे पास नियरली डेटा आ जाएगा 19.80 ग्राम्स। क्लियर है बच्चों, है ना। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो ये भी हमको करना आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सेम इसके जैसा का जैसा ही है कि भैया हीलियम का कुछ आपको मास दे रखा है, उसमें से आपने 6 × 10⁻23 हीलियम जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से हटा दिया, रिमूव कर दिया है। तो बताइए मास और मोल्स, जो भी हीलियम गैस बाद में बचेगी उसका कितना मास होगा, उसके कितने मोल्स होंगे। देखिए सेम क्वेश्चंस हैं, इनिशियली हीलियम के कितने मोल्स थे, है ना। तो अब अपन इसको ऐसा लिख लेते हैं, इनिशियल यहाँ पे लिख देते हैं, उसके कितने मोल्स थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यही हो गया, ये हो गया तुम्हारा 12। अब तुमको बोला जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करोगे, 12 × 6 × 10⁻23, यही तो होता है। ठीक है, अब देखो रिमेनिंग निकालना है ना अपन को, तो बचे हुए निकालना है। तो बचे हुए कैसे निकलते हैं, इनिशियली कितना डेटा था, उसमें से कितने आपने हटा दिए, बस यही तो करोगे। तो यहां पर देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11 × 6 × 10⁻23, यही तो आएगा। भाई इस पूरी चीज को कॉमन ले लो, इधर बच गया 12, इधर बच गया माइनस में 1, तो कितना बचेगा, 11 ही तो आएगा। ये क्या हो गया, रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स आ गए क्या मेरे पास में, राइट। मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, मास चाहिए, मोल्स चाहिए। मॉलिक्यूल से मोल्स निकाल सकते हो, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, कौन सा वाला निकाल रहे हो अब आप लोग, लेफ्ट, कितना बच गया है वो निकाल रहे हो, यही तो है। तो देखो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na, Na का वैल्यू कितना होता है 6 × 10⁻23, कितने मोल्स आ गए, 11 मोल्स आ गए। तो मोल्स का आंसर क्या हो गया, 11 मोल्स। अब उसका मास कैसे निकालना है, मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास वो होता है 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 44 ग्राम्स। आई थिंक बच्चों ये बात समझ में आई है। आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, लगभग टोटल 10 क्वेश्चन कर लिए हैं हम लोगों ने यहाँ पर। इन 10 क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग पूरा मोल कॉन्सेप्ट लगभग कवर कर चुके हैं। एक पॉइंट इसमें बचा हुआ है, वॉल्यूम पे बेस्ड अभी अपन लोगों ने नहीं किया है। वॉल्यूम अगर गिवन हो तो भी हम मोल्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम की कैलकुलेशन थोड़ा रुक के करेंगे। अभी अपन लोग पहले मास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस निकल सकते हैं वो सारे यहाँ पर अपन लोग पूरे कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, है ना। तो इसी उम्मीद